तो व्हाट्सअप लेजेंड आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का एक और बार आपके भाई के चैनल मिस्टर लेजेंड वाईटी में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैंक पुशिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। मगर डायमंड 4 टू हीरोइक के टिप्स एंड ट्रिक्स तो अपने चैनल पर पहले से, और उस पर अपने को काफी ज्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे को कुछ इस टाइप के कमेंट्स आ गए थे। तो लेजेंड आर्मी ऐसे जब कमेंट्स देखता हूँ ना, तो यार दिल से अजीब सी एक खुशी हो जाती है कि अपने बंदे हीरोइक पहुंच गए। मगर कुछ बंदे जो कि हीरोइक से कहीं और जाना चाहते हैं, अब ये कमेंट्स भी आप लोग देख ही लो। तो लो जी, आपके लिए वीडियो हाजिर है। अपने आधे भाइयों को अपन ने हीरोइक तो पहुंचवा ही दिया, अभी हम लोग उनको ग्रैंड मास्टर भी पहुंचवा देंगे। तो गाइस आप लोग को अगर ग्रैंड मास्टर पुश करना है, या फिर अगर आप ग्रैंड मास्टर पुश करने की सोच रहे हो ना, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। या फिर अगर आप ग्रैंड मास्टर नहीं भी पुश करना चाहते, मगर ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप लोग जो है हीरोइक तो पुश कर ही पाओगे। हीरोइक 1 स्टार 2 स्टार तक तो ईजी जा पाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। अभी स्टार्ट कर दे वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। मगर उससे पहले बता दूं कि गाइस 500 सब्सक्राइबर्स के ना अपन मतलब बोल नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा करीब है। तो एक सब्सक्राइब भी आप कर देते हो और एक बंदे को शेयर भी कर देते हो ना, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। और लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगता है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो भाई लोग, चाहे वो बात है रैंक पुशिंग हीरोइक तलक करने की या फिर ग्रैंड मास्टर तलक, लैंडिंग एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि लैंडिंग अगर आपकी परफेक्ट हो ना, तो लैंडिंग ही डिसाइड करती है आप लोग कब तक गेम सर्वाइव करोगे। तो आपको ऑलवेज एक ऐसी जगह पर उतरना है जिस जगह के बारे में आपको नॉलेज हो और उस जगह पर कम घर हो। क्योंकि आप लोग डायमंड 4 पे फिर भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि समझो डायमंड 4 पे माइनस लग भी गया तो भी आप लोग जो आगे जाकर मतलब प्लस कर सकते हो थोड़ा ज्यादा टाइम खेलकर। मगर अगर ग्रैंड मास्टर का फंडा क्या होता है, जैसे ही रैंक सीजन चेंज होता है आपको कंटिन्यू रैंक पुश करना होता है। और अगर थोड़ा सा भी माइनस लग गया ना, मतलब 10 का भी माइनस लग गया ना, समझो तुम ग्रैंड मास्टर नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि पूरी दुनिया में भाई, पूरे इंडिया में कितने ही लोग न जाने रैंक पुश कर रहे होंगे। और उसमें जब रैंक सीजन चेंज होता है तो टॉप 300 पे जो बंदे होते हैं ना, उनको जो है ग्रैंड मास्टर में पहुंचा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 3000 का स्कोर प्लस करने पे जैसे अपन हीरोइक जाते हैं वैसा कोई टारगेट नहीं होता। जो बंदे टॉप 300 पे होते हैं रैंक सीजन चेंज होने के बाद, वो लोग जो है ग्रैंड मास्टर पे मतलब रखे जाते हैं। तो यही सीन होता है। तो आपका वहाँ पे थोड़ा सा भी माइनस बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको ऑलवेज एक ऐसी जगह पर उतरना है जो कि एक कम क्राउडेड प्लेस हो। तो जैसे कि अभी मैं उतरा हूँ यहाँ पे प्लांटेशन पे, यहाँ पे 2-3 घर है और मेरे को 2 गन्स तो ईजी मिलने। अब देखो मेरे साथ साथ एक एनिमी उतरा था जो कि गन पे नहीं उतरा था, और मैं जो है गन के ऊपर उतरा था। तो मैं जो है सबसे पहले जाकर उसको ढूंढ लूंगा कि मेरे को वो एनिमी पहले मिलता है या फिर नहीं। अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो उसको किल कर पाएंगे, हमारी बॉन्टी भी खुल जाएगी और बॉन्टी के साथ साथ हमारी अच्छी लूट भी हो जाएगी। ज्यादा लूट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ग्रैंड मास्टर पे पुश कर रहे हो ना, तो आपको ज्यादा लूट नहीं करनी है। देखो अब मैं यहाँ पर 1-2 थोड़े घर लूट लूंगा। और वो एनिमी मैंने देखा पहले जाकर कि वो एनिमी मेरे को मिलता है या फिर नहीं, मगर वो एनिमी मेरे को नहीं मिला, जो कि काफी बढ़िया बात है। क्योंकि अगर वो मेरे को मिल जाता और अगर उसके पास गन होती तो दोनों के मरने के चांसेस होते। तो आपके साथ कोई एनिमी लैंड करता है ना, तो आपको ऑलवेज कहीं दूर, मतलब वो आ रहा है इसलिए आपको कहीं और नहीं चले जाना है, उसी जगह पर उतरना है। मगर आपको एक गन के ऊपर लैंड करना है। और मतलब अगर एनिमी ओपन में लैंड करा तो आप लोग ऊपर से उसको मार सकते हो घर में से, या फिर उसको पहले ढूंढ के मार दो, वरना बाद में वो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। अब देखो मैं प्लांटेशन के इन छोटे मोटे घरों में लूट करूंगा और फिर देखो मैं कैसा सर्वाइव करूंगा आगे के लिए, मतलब जोन बनने तक मैं कैसा सर्वाइव करूंगा। सबसे पहले तो आपको एक अच्छी लूट कर लेनी है, क्योंकि वेस्ट, हेलमेट, बैकपैक, ग्लू वॉल से सारा कुछ नहीं होगा ना, तो आप लोग फिर बाद में कैंप भी नहीं कर सकते, बंदे आपको खोज कर मारेंगे। तो अब देखो अपनी पूरी लूट जो है पूरी लूट करके हो चुकी है। और यहाँ पर जो हम लोग आ चुके हैं शिपयार्ड की ओर। आप लोग को अभी समझो आप प्लांटेशन पे उतरते हो, तो आपको जो है पीछे की ओर, जहाँ पे मैप खत्म होता है, जहाँ पे पानी होता है ना, पानी की ओर निकलते रहना है। जैसे आप लोग समझो अभी उतरते हो काटुल स्टीवा पे, तो काटुल स्टीवा से अंदर की ओर यानी भीमा शक्ति की ओर नहीं आना है, आपको पीछे की ओर ऑब्जर्वेटरी के साइड से निकलना है। मतलब वहाँ पे जो पीछे सर्वाइव करना है आपको। और अब देखो यहाँ पे काटुल स्टीवा पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे मतलब सॉरी शिपयार्ड पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे कोई एनिमी नहीं था, क्योंकि शिपयार्ड जो है मैप से दूर था, क्योंकि प्लांटेशन ही बहुत ज्यादा दूर था। तो शिपयार्ड तो उससे भी दूर होगा ना। और सामने की ओर मेरे को जो एक एनिमी दिखा, तो देखो कूद कर जा रहा है। तो आपको जो ऑलवेज एनिमी के ऊपर नजर रखनी है और स्टार्टिंग के जोन्स में आपको फाइट अवॉइड करनी है। तो देखो मैंने जो है पहले उसको निकलने दिया और फिर जो है मैं उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि मेरे को जो है पता है अगर मैं यहाँ पे मतलब आउट हो जाता हूँ ना, माइनस तो मेरा कंफर्म लगने वाला है। कि हम लोग अभी तक टॉप 22 में, मतलब 22 बंदे बचे अभी तक। और यहाँ पर अगर हम लोग आउट हो जाते तो बहुत तगड़ा वाला माइनस लगेगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए। क्योंकि ग्रैंड मास्टर पर थोड़ी सी भी रिस्क ना बहुत भारी पड़ सकती है। और आप लोग सोलो खेल रहे हो पहली बात तो सोलो में आपको रिवाइव होने का भी चांस नहीं होता। तो मैं कहूंगा कि ग्रैंड मास्टर अगर आप पुश कर ही रहे हो तो स्क्वाड या फिर डुओ में करना, क्योंकि सोलो थोड़ा बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि
सोलो पहली बात तो बोरिंग होता है और काफी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब सोलो में रैंक पुश करने में काफी ज्यादा बोरिंग होता है क्योंकि आपके साथ कोई बात करने में नहीं होता। और अगर आप लोग वहां पे एक बार आउट हो जाते हो तो भाई आपको रिवाइव करने का कोई चांस, कोई सिस्टम ऐसा है नहीं। तो देखो अब जो है वो बंदा निकल गया और मैं जो यहाँ से पीछे से रोटेट करके प्लांटेशन की ओर से निकलूंगा, मगर फिर भी वो बंदा मेरे को आगे जाके मिलेगा और फिर हम लोग उससे कैसे फाइट लेंगे। तो देखो अपने पास अभी दो अपने फेवरेट गन है, MP40 और M8-2B। M8-2B मैंने इसलिए लिया है क्योंकि स्नाइपर आप लोग को यूज करना है जो कि हाई डैमेज वाला गन है, और M8-2B अगेन आप लोग मतलब ब्लू वॉल के पीछे मार सकते हो, तो एक अलग एडवांटेज आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग जो है जहाँ से हम लोग आए थे वहीं पे जाके थोड़ा बहुत बैठ जाएंगे क्योंकि हम लोग को फर्स्ट जोन में रश करने में इतना ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। फर्स्ट जोन हम लोग को थोड़ा जोन के कोने कोने में ही रहना है, जोन के अंदर नहीं जाना है। तो हम लोग जो है थोड़ा बहुत स्टिल रहेंगे, हो सकता है कि एनिमी हो। तो देखो ये वाला ही घर में ही एनिमी है जो कि अपने को थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया और इसके पास लॉन्ग रेंज की गन थी जिसकी वजह से अपने को इतना डैमेज नहीं दे पाया। हम लोग जो एक ग्रेनेड कुक करके सिंपली फेंक देंगे और देखते हैं कितना डैमेज होता है। तो भाई खतरनाक यार, 195 का डैमेज हो गया, मतलब बंदा लिटरली 5 की HP पे छूटा है। तो हम लोग जो है तुरंत रश कर देंगे और होप सो हम लोग यहाँ से मार पाए। तो देखते हैं MP40 का स्प्रे करते हैं, मगर एनिमी जो है इसके रेंज में नहीं आ रहा है। मगर अपने पास M8-2B है तो टेंशन ही क्या है, हम लोग वॉल के आर पार मार देंगे और ये बंदा खत्म। अपनी बॉन्टी भी खुल चुकी है। अभी हम लोग जो अच्छे से लूट करेंगे, वॉल पहले तो फोड़ लेते और अच्छे से लूट करेंगे। अभी देखो इसमें से 2 वॉल्स मिल चुके हैं, वेस्ट हेलमेट सब कुछ मिल चुका है अपने को और वॉल्स भी काफी तगड़े खासे मिल चुके हैं। 1 किल हो चुका है। और देखो ग्रैंड मास्टर अगर आपको पुश करना है ना तो बस आपको 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, टॉप 10 काटना है और साथ ही साथ 3 किल वाला प्लस होना चाहिए आपका। मतलब एक बैटल स्कोर होता है जो कि आपका 3 किल पे बढ़ता है और सर्वाइवल टाइम जो होता है वो आपका 10 मिनट टॉप 10 में आने पर बढ़ जाता है। तो देखो अब जो है यहाँ पे एनिमी, इसको भी मैंने किल कर दूंगा, क्रोनो ऑन करूंगा और इसको तुरंत मार दूंगा। अब बंदा कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि मैंने क्रोनो ऑन करा था। देखो 2 बंदे मैंने इजी क्लियर कर दिए और मेरे जो है 2 किल्स भी हो चुके। तो आप लोग को भी ऑलवेज यही चीज करनी है, अगर आप ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हो ना तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होना चाहिए क्योंकि देखो उसके लिए बेस्ट ट्रिक मैं जो है आगे बताऊंगा। अभी जो है अपन नहीं बताएंगे, एंड में, ये वीडियो को थोड़ा एंड में बताएंगे। मिनिमम आपका 3 किल होना चाहिए और आप लोग को टॉप 10 काटना है और इतना करने के बाद आपको क्या चीज करनी है वो सारा कुछ बताऊंगा। अगर आप देखो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ड्रॉप में देखूंगा क्योंकि मेरे पास स्नाइपर एमो का शॉर्टेज है और स्नाइपर एमो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग रेंज की मैं फाइट्स नहीं ले पाऊंगा, वरना अगर मेरे पास स्नाइपर एमो होगी नहीं होगी और अगर मैं किसी की वॉल फोड़ने का टाइम आ जाएगा तो मैं वॉल फोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्नाइपर एमो बहुत ज्यादा कम है। तो अब देखो पहले तो सामने की ओर देखो एक घर है और ये घर में जो है एनिमी के कैंप होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ऐसी घरों में ना कैंपिंग बहुत ज्यादा होती है। तो देखो फुटस्टेप्स है, एनिमी देखो, इसको जो मैं थोड़ा बहुत डैमेज दूंगा और तुरंत मैं वॉल लगाऊंगा, उसने भी वॉल लगा ली तो अपनी जो है वॉल लगी नहीं, थोड़ा ग्लिच हो गया। और इसके साथ साथ भाई पीछे से एक और एनिमी आ गया तो यहाँ पर अपनी थर्ड पार्टी होने की काफी ज्यादा चांस है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक एनिमी को क्लियर किया और यहाँ पे खड़े हो जाएंगे चुपचाप, मतलब वो एनिमी को पता ही नहीं है कि हम लोग कहाँ है। हम लोग फटाफट से रिपेयर किट मार लेंगे। दूसरा एनिमी आ गया, हम लोग ने इसको जो है ड्रैग हेडशॉट मार दिया और इतना इजीली हम लोग ने दोनों को खत्म कर दिया और 2 एनिमीज के बीच में से हम लोग बच गए। अब देखो मेरे को वॉल्स तो काफी तगड़े खासे मिल चुके हैं और दोनों की लूट भी बहुत तगड़ी थी। 4 किल्स हमारे इजी हो चुके हैं और हम लोग ने कितना आसानी से एनिमीज को मार लिया। यहाँ पर अगर हम लोग पैनिक हो जाते और मतलब एकदम पैनिक हो जाते ना तो हम लोग जो है दोनों में से किसी भी एक भी एनिमी को नहीं मार पाते। तो आप लोग को ऑलवेज पैनिक नहीं होना है, कभी भी शांत दिमाग से खेलो। आप लोग रैंक पुश ही कर रहे हो, गेम ही है। एक बार ग्रैंड मास्टर नहीं पहुंचे तो क्या होगा, अगले सीजन तो पहुंच ही जाओगे। तो ग्रैंड मास्टर का ही नहीं बोल रहा मैं, मतलब आपको कभी भी जो है पैनिक नहीं होना है क्योंकि गेम ही है ना गाइस। गेम में इतना ज्यादा फोकस करने का वो जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहते हो तो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो, आप लोग पहुंच जाओगे। मगर मेन टिप तो यही है कि पेशेंस ऑलवेज रखना और पैनिक कभी भी नहीं होना। तो देखो हो सकता है अभी यहाँ पे वेयरहाउस में भी बंदा हो क्योंकि ऐसी जगह पर जैसे कि आप लोग को पता ही होगा बंदे बहुत तगड़ा वाला कैंप कर रहे होते। तो अब देखो हम लोग जो है सिंपली वहां से निकल चुके हैं और जोन बना ऊपर पिक की ओर। तो हम लोग जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे सर्वाइव किए, जोन को जाने दिए क्योंकि जोन जो है हम लोग के ज्यादा दूर बनानी है, मतलब अपनी ज्यादा HP नहीं काटेगा। और हम लोग के पास इनहेलर्स भी काफी इनफ थे, मतलब जो पहले बंदे जाने वाले होंगे वो पहले निकल गए होंगे। तो अभी देखो मेरी HP भी अच्छी खासी बच चुकी है और पहले जाने वाले बंदे जो है वो निकल गए होंगे। तो अपने को अभी रिस्क नहीं है और हम लोग टॉप 9 में ईजी आ चुके हैं 4 किल के साथ। 4 किल भी एक बहुत इनफ हो जाते हैं। मिनिमम आपको 3 किल करने होते हैं, उससे आपको पूरा प्लस हो जाएगा। देखो किल ज्यादा मैटर नहीं करता, अगर आपको रैंक पुश सही से करना है ना तो उसके लिए आपको बस 2 ही चीजें मैटर करती है। एक तो बैटल स्कोर, और बैटल स्कोर में सिर्फ 3 ही किल का बैटल स्कोर आता है, ज्यादा किल नहीं करने होते आपको। 3 किल करो और टॉप 10 काट लिया तो आपका पूरा प्लस होगा, इतनी मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। तो आप लोग को ऑलवेज यही चीज पे फोकस करना है, टॉप 3 काटना है, टॉप 10 काटना है और साथ ही साथ 3 किल्स करना है। अब देखो नीचे की ओर बंदा है, मैं जो है फ्लैश बैंग फेंकूंगा, मतलब वो अंधा हो सकता है और बाहर रश करेगा तो हम लोग जो उसको मार देंगे। मगर एनिमी बहुत ज्यादा चालाक था, उसने जो अपनी पोजीशन बदल ली थी और कहाँ पे गया था मेरे को मालूम नहीं था। मगर अब देखो राइट साइड के जो पत्थर है राइट में, वहां पर जो एनिमी बैठा हुआ है तो मेरे को जो भनक भी नहीं लगी कि वो एनिमी मैंने कब पोजीशन चेंज किया। मगर अब जब मेरे को पता चल गया तो मैं जो है अभी वहां पर नहीं जाऊंगा। देखो सामने की ओर देखो एनिमी दिखा, वो देखो सामने की ओर एनिमी है यहाँ पे और अंदर चला गया तुरंत।
अब हम लोग वेट करेंगे कि कब एनिमी निकलता है, क्योंकि जोन पहले हम लोग की यहाँ से निकलने वाला है और हम लोग जो ऊपर की ओर से वहाँ पे जाएंगे, मतलब जोन जैसे ही आएगा हम लोग उसको ड्रैग हेडशॉट मारने का ट्राई करेंगे और हम लोग हाइट पे है तो हम लोग के हेड लगने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो मैंने जो एक फ्लैशबैंग फेंका मगर एनिमी ने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई, तो कोई बात नहीं, अपन क्या ही कर सकते हैं, अभी कोई मूवमेंट नहीं दिखाई तो नहीं दिखाने दो। अभी जो है जोन उसके यहाँ से पहले कट रहा है तो वो जो है पहले निकलने वाला ही है वहाँ से और हम लोग के यहाँ से जोन बाद में जाएगा, तो हम लोग जो ईजी उसको क्लियर कर पाते। तो देखो यहाँ पर एनिमी ने क्या गलती की, वो जो है मेरे पे डायरेक्ट रश किया और सीधा सीधा भागा। अगर वो मेरे पे वॉल डाल के रश करता तो शायद से वो बच जाता। और दूसरी गलती उसने ये की, वो जो है जोन से बाहर था फिर भी उसने मेरे पे फायर किया। अगर आप लोग जोन के बाहर हो और सामने वाला एनिमी जो है जोन के अंदर है तो आपको गलती से भी उस पर फायर नहीं करना है, क्योंकि अगर वो जोन के अंदर है ना तो वो उसको ज्यादा एडवांटेज होगा और वो आपको ईजी पेल सकता है। अब देखो हमारे 5 किल्स हो चुके हैं और जोन हमारी ओर ही बना है, तो हमको जो है थोड़ा बहुत एडवांटेज है कहीं ना कहीं। सामने वाले एनिमी ने वॉल लगाया, इसको हम लोग ने 74 मारा और इसने 2 वॉल लगा लिए। अब हम लोग यहाँ पे ग्लू वॉल फोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्नाइपर एमो नहीं है। तो देखो अभी जोन यहाँ पर भी हम लोग के पास बना है, तो हम लोग कितना ज्यादा एडवांटेज में। देखो नीचे की ओर एक एनिमी कैम कर रहा है, इसको हेडशॉट मार लेंगे, अपना हेडशॉट रेट भी बढ़ गया और साथ ही साथ हम लोग ने जो है 6 किल्स कर लिए, टॉप 3 में आ चुके हैं। मतलब अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैं टॉप 10 काट लिया हूँ और साथ ही साथ मेरे 3 किल मतलब हो चुके, 6 किल्स हो चुके, मगर पकड़ लो 3 किल हो चुके। तो मेरे को जो है यहाँ पर अगर आप लोग ऐसा सीन करते हो तो आप लोगों को देखना है टॉप 10 में आप लोग आए हो या फिर नहीं। टॉप 10 में आए हो तो एक चीज आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड चीज जो आपके किल्स देखने, 3 किल्स हो गए तो आप लोग को जो है खुद के ही ग्रेनेड से एलिमिनेट हो जाना है, मतलब आपको जो है टाइम सेव हो जाएगा। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप लोग समझो 10 किल करके भूया भी मार लो ना और 3 किल करके टॉप 10 में आ जाओ, आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। तो ये चीज आपको ऑलवेज करनी है, टॉप 10 में आना है विद 3 किल्स और खुद के ही नेट से एलिमिनेट हो जाता है। या फिर आप लोग तब मर भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मगर खुद के ही नेट से एलिमिनेट हो जाओ, आपका टाइम बच जाएगा और उतने ही टाइम में आप लोग जो अगला मैच स्टार्ट कर सकते हो और अगले मैच में वापस से आपको सेम चीज प्रोसीजर फॉलो करना है। ऐसी चीज फॉलो करोगे तो आप लोग जो है इजी हीरोइक पहुंच जाओगे और ज्यादा टाइम आपको बस खेलना है। मगर मैं कहूंगा कि ग्रैंड मास्टर की रियलिटी जल्दी अपन बढ़ाएंगे वीडियो एक जल्दी, ताकि मतलब जो लोगों के मन में डाउट्स होता है ना वो क्लियर हो जाएंगे ग्रैंड मास्टर के बारे में। तो देखो अब जो अपन ने इजी किल कर लिया और हम लोग जो है ग्रैंड मास्टर पुश थोड़ी ना कर रहे, तो हम लोग जो है गेम को बुया भी कर लेंगे। तो देखो सामने की ओर एनिमी हम लोग जो है थोड़ा बहुत रश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपने पास क्रोनो है, देखते हैं फायर करने की। देखो वॉल लगा लिया और वो भी कवर में आ गया, उसने जो है जब तक फायर किया हम लोग ने फिर से अपना पोजीशन बदल दिया। अब देखो एनिमी यहाँ पे आया, हम लोग ने जो है क्रोनो ऑन किया, एक हेड मारा, तुरंत गन स्विच करेंगे। और मेरे को पता था कि ग्लू वॉल के राइट साइड में एनिमी खड़ा होगा, 2 बुलेट्स मारे और एनिमी खत्म। कितना आसानी से हम लोग ने गेम को कर लिया है भूया। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, अगर लगा तो लाइक मार देना, बुरा लगा तो डिसलाइक मार देना। और होप सो आप लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ग्रैंड मास्टर पुश करने में। अपन मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए लॉगिंग ऑफ लेजेंड वाईटी।